क्या सच में महाराष्ट्र में सरकार गिराने की कोशिश हुई? क्या सच में महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस की तैयारी थी? अगर ऐसा कुछ था तो तब पब्लिक डोमेन में ये बातें रखी क्यों नहीं गई? 3 साल तक चुप्पी और अब चुनावों से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कथित ऑपरेशन लोटस का यह दावा। इस दावे में दम कितना है? सबूतों में सच कितना है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दहाड़। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ जो कुछ भी बोला, उससे महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासी घमासान मचा है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आरोप लगाया कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 3 साल पहले गठबंधन सरकार को गिराने के लिए उन पर दबाव डाला था। वहीं फडणवीस ने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया और यह कहा है कि खुद उनके खिलाफ कई सबूत मौजूद हैं। लाल पेन ड्राइव के साथ अनिल देशमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो आरोप लगाए, उससे सनसनी मची है। लेकिन इन सवालों की टाइमिंग पर अब सवाल उठने लगे हैं। सवाल इसीलिए है क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव से पहले अनिल देशमुख 3 साल पुराना मामला आखिर क्यों उठा रहे हैं? 3 साल तक अनिल देशमुख ने कोई केस क्यों नहीं दर्ज करवाया? क्या यह सब कुछ एक चुनावी स्टंट है? आज दहाड़ में इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले अनिल देशमुख ने जो दांव चला और फिर कैसे उस पर देवेंद्र फडणवीस ने किया पलटवार, सुनिएगा। मैंने जो देवेंद्र फडणवीस इनके ऊपर जो आरोप किया था कि देवेंद्र फडणवीस ने 3 साल पहले मेरे ऊपर दबाव लाया था केंद्र शासन के जरिए मेरे ऊपर दबाव लाके देवेंद्र फडणवीस ने मुझे उस वक्त उद्धव जी ठाकरे के खिलाफ में एफिडेविट करने के लिए बोला था, आदित्य ठाकरे के खिलाफ में झूठा एफिडेविट करने के लिए बोला था, अजीत पवार के खिलाफ झूठा एफिडेविट करने के लिए बोला था। उसका कल मैंने बयान सब माध्यम को दिया है। उसका सभी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। ये पेन ड्राइव है। कोई मुझे चैलेंज करेगा तो मैं ये पेन ड्राइव के जरिए मैं पूरा उसका खुलासा करूंगा। लोग सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं, ये सिर्फ विवाद खड़ा करने का काम कर रहे हैं। इनको सिर्फ सत्ता में रहने का मोह है, पैसों का मोह है और किसी भी तरीके से महाराष्ट्र को कितना लूट लो, वो ये पूरा सरकार काम कर रही है। मराठा बनाम ओबीसी करने का जो कृत्य किया है वो इन्हीं ने किया है और मराठा जो आरक्षण को लेकर जो मांग हो रही है उनको भ्रमित करने का भी काम इन्हीं ने किया है। ओबीसी को उकसाने का काम भी इन्हीं ने किया है। तो ये जो कर रहे हैं शर्मनाक है। और मैं फिर से कहूंगी, ये लोग कुछ भी स्टेटमेंट देते रहे, अक्टूबर पे इनकी पूरी पिक्चर रिलीज होने वाली है और ये लोग ऐसे फ्लॉप स्टार्स बनने वाले हैं कि देश का इतिहास इनका नाम लिखेगा। चोर चोर मौसेरे भाई संजय राउत और अनिल देशमुख अभी क्यों बोल रहे हैं? वो बेल पर आकर महीनों हो गए, तब इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तभी नहीं बोले। अनिल देशमुख विधानसभा में, संजय राउत राज्यसभा में इस विषय के उनके ऊपर अन्याय हुआ तो उसकी बात ना उन्होंने की, ना किसी को बताया। इस दरमियान बेल पर आने के बाद बहुत सारी सभाओं में हो गए, तब उन्होंने बात नहीं की। ये स्क्रिप्ट के आधार पर बोल रहे, इनका स्क्रिप्ट निर्माता बुलाने वाला कोई और है। तो हमारे पास अगर एक उंगली अनिल देशमुख दिखाएंगे तो 4 उंगली उनके पास आ रही है। तो आइए दहाड़ में सवालों का जिक्र कर लेते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। पहला सवाल यह है कि अनिल देशमुख के ऑपरेशन लोटस वाले दावे में आखिर कितना दम है? 3 साल तक आखिर अनिल देशमुख चुप क्यों थे? अनिल देशमुख ने एफआईआर क्यों नहीं करवाई अगर उन पर दबाव डाला जा रहा था? झूठे केस में फंसाने की बात कही जा रही थी। क्या उद्धव ठाकरे अजित पवार को फंसाना चाहते थे फडणवीस? क्या महाराष्ट्र चुनाव से पहले एमवीए अपने पक्ष में माहौल बनाना चाहती है और इसीलिए यह नैरेटिव सेट हो रहा है?